नीट और आईआईटी कोचिंग ठीक है, लेकिन कक्षा 9, 10, 11, 12 के लौंडे कोचिंग काहे जा रहे हैं हमको फरिया नहीं रहा। 3:30 बजे स्कूल से आ रहे हैं, मुंह पानी मार के बाल चिपका के 4 बजे कोचिंग निकल जा रहे हैं। वही सेम चीज पढ़ने के लिए सेम स्कूल मास्टर से, बस फर्क इतना है कि स्कूल में जो है 40 लड़का लड़की पढ़ते हैं और कोचिंग में 50 थे। अरे इतना पढ़ाई की चिंता है तो घर पे एक ट्यूशन लगवा लो ना मालिक। लेकिन नहीं, हमको तो समझ में आ रहा है तुमको अपना बंदूक छाप जींस जो है वो स्नेहा और फ्रेंड्स को कैसे दिखा पाओगे। उसके लिए कोचिंग जाना बहुत जरूरी है। क्यों? सेकंड हैंड के टाइगर श्रॉफो और स्कूल मास्टर, हमको लग रहा है मास्टरी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग प्रमोशन के एक अड्डा हो गया है स्कूल। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है बेटा, लोग समझा रहे हैं। छोटे भाई समझ जाओ, वरना चैनल सब्सक्राइब करने और फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके बीच में एक ऐसे प्रतिनिधि लेकर आया हूँ, एक ऐसे प्रतिनिधि लेकर आया हूँ जो कि आप लोग बोलते थे, कमेंट करते थे कि ऐसे व्यक्ति को बुलाइए। अभी हम लोग के पंचायत में लगभग 25 से प्लस मुखिया प्रतिनिधि हैं हम लोग के ब्लॉक में। मैं जो बात कर रहा हूँ सहिहार से बातचीत कर रहा हूँ आपसे, ब्लॉक सिमरी और डिस्ट्रिक्ट बक्सर से बातचीत कर रहा हूँ। तो एक गांव है, खड़ाहटाड़ गांव है, वहाँ के हमारे बीच में मुखिया जी आए हैं जो कि अभी यूथ आइकन है। मुझे लगता है कि अभी सबसे कम उम्र में ये 25 जो हम लोगों के लगभग 25 गांव के लगभग सबसे यूथ आइकन हैं ये मुखिया, और इनसे बहुत सारे बातचीत करेंगे। जो आप लोगों ने मेरे से कमेंट में बोला था कि ये सर से पूछिएगा, इसके ऊपर बातचीत करेगा, तो सब चीज के ऊपर एक एक करके बातचीत करते हैं। तो पहले तो सर आपको नमस्कार दिल से, क्योंकि पहली बार फोन किया और आप पहली बार मान गए। जी। तो पहले सबसे पहले जी न्यूज सोच के जितने भी दर्शक बंधु हैं, हम खड़ाहटाड़ पंचायत से भी वर्तमान मुखिया हैं। मेरा नाम रामनारायण कुमार हुआ। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, और आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर अभी सिंपल जो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने राजनीति में कब कदम रखा था? देखिए, मैं छात्र राजनीति से कदम रखा हूँ राजनीति में। अच्छा। इससे पहले मैं छात्र राजद का सदस्य था। अच्छा। उसके बाद मैं राजद के मेन विंग में जिला अध्यक्ष बना, यहाँ से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बना जी। 2 साल तक मैंने वो पद निभाया। उसके बाद मैं गांव से जुड़ गया, क्योंकि जिला में तो नाम था ही जी, लेकिन जो जज्बा था कि नहीं गांव को बदलना है। जी जी जी। तो गांव में मैंने काम करना स्टार्ट किया जी। लेकिन काम करने का मेरा फोकस शिक्षा पर गया। जी जी। कि अगर हम शिक्षा को बदल देते हैं, अगर शिक्षा की ललक सभी के अंदर अगर जगा देते हैं, बिल्कुल, तो हमारा जीवन भी साकार हो जाएगा और जितने लोगों का मेरे द्वारा भलाई होगा। जी। अगर कहीं भी दूसरे जगह अगर पोस्टेड होते हैं जी जी, तो उनका भी नाम आगे चलिए हम ऐसा किए तो परिवर्तन मेरे अंदर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने 6 साल चुनाव से पहले जितने भी हमारे गांव के 12th के मैट्रिक के बच्चे जो हैं जी, उनको मैंने प्रोत्साहित करना स्टार्ट किया। जी। फर्स्ट को 5100, जी। सेकंड को 3100 ओके। और थर्ड को 2100 रुपया। जी। पूरे गांव में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे अगर हैं, जी जी, तो 100 बच्चों के बीच जो थर्ड जो लड़के होंगे जी, मैं जी। उनको प्रोत्साहित किया। 100 में 3, जी जी जी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये सिलसिला चलता रहा। इस सिलसिले में और भी बहुत सारे गांव के लोगों को मैंने मदद किया। मान लीजिए किसी गरीब की बेटी को शादी मदद करना है, जी जी जी, श्राद्ध कर्म में मदद करना है, बहुत सारे मैंने मदद की, लेकिन मैं दिखावा के रूप में मदद नहीं करता हूँ। जी जी जी, हाँ। उसके बाद जब मैं गांव में घूमने लगा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप लोग, हम लोग आपके साथ हैं। जी। सबसे आश्चर्य आपको भी लगा होगा, हाँ। अच्छा ये पूरे बक्सर जिला में जी कि मैं सबसे कम उम्र का सहावत का मुखिया हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। 23 साल मेरा उम्र है जी और मैं अभी मुखिया हूँ। तो मान लीजिए कि बहुत सारे लोग उम्मीद भी रखते हैं कि मैंने और भी कुछ नया परिवर्तन पंचायत में करना है। जी 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 जी, पंचायत का परिवर्तन करने का मतलब देखिए केवल गली नली के विकास कर देने से नहीं होगा। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हर चीज पर फोकस करना होगा ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो। बिल्कुल। हमारा गांव जो आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित हो, जी जी, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। और आप आगे जो पूछिएगा। बिल्कुल। ओके सर, कुछ लोगों का कहना यह है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था मेरे को कि जो राजेश जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया अपने पंचायत पे वोट लेने के लिए, तो ये सही है कि गलत है? देखिए, ये तो जो लोग बोल रहे हैं जी, वो लोग तो देने गए नहीं होंगे। जी क्या जी जी, हम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं
हम तो आपको बताए जी कि हमारा मूलभूत जो कार्य है जी जनता के दिलों में घुसना, तब जाके आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे उम्र में जी एक इतने बड़े पंचायत का पदभार मुझे दिया गया, जी पैसे के दम पर नहीं दिया गया होगा। जरूर मेरे अंदर कुछ खासियत होगा, तब जाकर मुझे पंचायत का पदभार जनता के लोगों ने मुझे दिया है। बिल्कुल। सर अभी आपको 1 साल हो गया लगभग कंप्लीट, तो 1 साल में अभी आपने क्या काम किया है अपनी पंचायत में? देखिए, पंचायत का विकास जो होता है, मैंने पहले ही बोला कि गांव का विकास गली नली बनाने से नहीं हो सकता है। जी। हमने सबसे पहले फोकस ये किया कि हमारा 20 वादा था चुनाव के दरमियान, ओके। उस वादे को कैसे पूरा करना है ताकि जनता को भी फायदा हो। जी। और कहने का मतलब कि जो सुविधाएं लोग ब्लॉक में दौड़ के जा रहे हैं, वो गांव में सुविधा मिले। बिल्कुल सही। हमने उसको पहले चयनित किया कि नहीं, ये कार्य करा देने से गांव की समस्या जो है जी रुकेगी। मैंने जो समस्या को निवारण करना ये मुख्य कार्य है। जी जी। तो हमने सबसे पहले सोचा कि आरटीपीएस काउंटर जो है, आरटीपीएस काउंटर अगर हम गांव को अगर स्थापित कर देते हैं जी, तो जितने भी लोग राशन से संबंधित, जातीय आवासीय से संबंधित, चाहे वंशावली से संबंधित अदर जो भी समस्याएं हैं जी, कागज के रूप में वो जो ब्लॉक में जा रहे हैं वो अपने गांव पर ही निदान हो जाए। अच्छा, ओके। तो आरटीपीएस काउंटर के लिए हमने जगह चिन्हित करके उसको ये कर दिया है जी, निर्माण करने के लिए जी। उसके बाद पुस्तकालय का भी फिर मौका देंगे आपको जी। आप आइएगा हमारी पंचायत में, देखिएगा मैं पुस्तकालय का निर्माण करवा रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहा हूँ। अच्छा, अभी ये प्रोसेस में मतलब ये काम हो रहा है? हाँ, नहीं काम प्रोसेस में नहीं है, कुछ दिन में लग जाएगा। थोड़ा सा कुछ ऐसा कागज पत्र में दिक्कतें आती हैं। जी जी जी। कि बिहार सरकार की जमीन पर कार्य कराना होता है, तो आप जानते ही हैं। जी जी। सभी हो गया है, बस काम 2-4-5 दिन में लगने वाला है। अच्छा, ओके। तो हमारा फोकस ये था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको अपने निज ग्राम में लाकर स्थापित किया जाए ताकि जनता को सहूलियत हो कोई भी कार्य करने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहने का मतलब देखिए, अभी बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो है जी, जो कहने का मतलब कि सभी लोग ये सोच के देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री होता है या बड़ा नेता होता है, वो महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भी हैं धरातल पर लाने के बहुत सारे प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये योजनाएं जो हैं सुचारू रूप से धरती पर या धरातल पर स्थापित नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल क्यों? जी, इसलिए नहीं हो पाता है कि आज के मुखिया जी लोग जो भी हैं जी, मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ये मुझे खुद कर रखने में कोई हाँ, गुरेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो सही है वो सही है। जो कौन क्या बोलेंगे, कौन क्या नहीं बोलेंगे। जी, जी, क्योंकि जी। आज की मूलभूत सुविधाएं जो है मुखिया जी लोग का मेन मकसद है कि गली नली केवल निर्माण करा देना है। इससे सारा समाज का विकास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं है कि गली नली केवल निर्माण। आज मान लीजिए कि जब से मुखिया जिलों के अंतर्गत फंड आ रहा है जी, तब से सब लोग तो गली नली का निर्माण कर रहे हैं। ये शुरू से अभी तक चलते ही चलते जाएगा। हाँ, आप देख लीजिएगा हर पंचायत में ये होगा। लेकिन हमारा कुछ सोच ही अलग है जी, कि जब हमको नए लोग बनाए, मुखिया बनाए हैं, जी, जी, नवयुवक को बनाए हैं, तो हमारा नया जोश और नया सोच होना चाहिए। जी, जी, तब जाके पंचायत में परिवर्तन हो। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कि मैंने हमको जब जिताए हैं तो मुखिया सबको ये फायदा हुआ है। जी। सर अभी आपको 1 साल हो गया, 4 साल अभी आपका पद है, तो 4 साल में अभी आप क्या करने वाले हैं? जो कि आपका विजन होगा कि मेरे को 4 साल में अपने इस गांव को इस तरीके का मोड़ कर देना है, इस तरीके से काम करना है। देखिए, नीतीश कुमार जी की जल जीवन हरियाली योजना है, ठीक है। सरकार की तरफ से बहुत सारे फंड है कि जो जिसको आपको स्थापित करना है अपने पंचायत में, पंचायत ब्लॉक से लेके पंचायत में उसको स्थापित करना है। जी, तो हम लोग का वृक्षारोपण का भी कार्य मैंने चल रहा है जी। उसके बाद निजी पोखरा का निर्माण होगा। उसके बाद मान लीजिए कि सामुदायिक भवन आपको बताए हैं, जी, जी। पुस्तकालय बताए हैं, जी, जिम का भी व्यवस्था, ओपन जिम का व्यवस्था अपने पंचायत में करेंगे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए कि गली नली जो है ही, उसके बाद मान लीजिए कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ दिलवाना, जो गरीब व्यक्ति हैं राशन की समस्या है जिनको राशन का लाभ दिलवाना। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि जो भी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कृषि से, जी, कृषि से भी हम लोग जैसे कहने का मतलब जिला से लेटर आता है कि आप अपने पंचायत में ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिनको मशरूम की खेती करना हो, टमाटर की खेती बढ़िया से वैज्ञानिक पद्धति से करना जी, हो, जी, जी। उनको आप चिन्हित करके हमारे पास भेजें। जी। लेकिन समस्या देखिए ये नहीं है, जिला से लेटर आता है, आप अपने जनता को अगर बता भी देते हैं तो उस पर कोई
फोकस नहीं करता है। हाँ, जाते नहीं है। इसलिए कि किसानों को बस ये मतलब है कि गेहूं, चावल हाँ, और मसूरी, 4 चीज छोड़ करके, हाँ, गाँव में हाँ, जौ बजरा ये सब हो बिल्कुल, गया, हाँ, ये और मकई छोड़ के, इस सब के आगे उन लोग का सोच ही नहीं हाँ, है। सोच माने कि नया चीज वो डालना नहीं चाहते, परिवर्तन लाना ही नहीं चाहते, इसलिए नहीं लाना चाहते हैं कि उन लोग का सोच है कि मैंने हमको केवल गेहूं बाजरा से धान से विकास होने वाला है। काम चल जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं, जिनका निजी खेत है, मान लीजिए कि पपीता की खेती करते हैं, जी केला की खेती करते हैं, बांस की खेती करते जी हैं, जी, ये सारे अनुदान वाली खेती है। सरकार आपको 5 लाख रुपए देती है तो 50% अनुदान माफ करती है कि आप इस चीज का खेती कीजिए, हम आपको ये देंगे। लेकिन कोई उसका लाभ उठाने वाला नहीं। देखिए अभी जैसे पोखरा खुदवा का मछली पालन का ये हो रहा है, बायोपोलिक जो मछली पालन है उसमें सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है। जी मशरूम की खेती कीजिए, मशरूम की खेती पे भी आपको अनुदान मिल रहा है, जी। लेकिन कोई इस पर फोकस नहीं कर रहा है। सर ये बस आपके ही पंचायत में है या पूरी पंचायत में? नहीं, पूरे पंचायत में, हर पंचायत, हर जगह हर जगह व्यवस्था मिल रही है। ऐसा कोई थोड़ी ना है कि हम बिहार के पहले मुखिया जो हैं ना। हमारे लिए स्पेशल लेटर निकलेगा, जी, 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 और सभी लोग के लिए अलग लेटर निकलेगा। जी सर, एक क्वेश्चन है जी। जो कि मेरे दिमाग में चल रहा था, पूछूंगा आपसे। जी बोलिए। मैं मैक्सिमम लोगों को बताता भी हूँ और बहुत कुछ लोग सहमत होते हैं, कुछ लोग सहमत नहीं होते। जी। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने एक बहुत बड़े अधिकारी से बातचीत किया था जी और उन्होंने मेरे को बोला था कि जो भी पंचायत में सुविधा मिलता है, अगर वो एक एक व्यक्ति को सुविधा मिलना स्टार्ट हो जाए, अगर ईमानदार व्यक्ति आ जाए कोई और वो पंचायत में एक एक व्यक्ति को सुविधा देना स्टार्ट हो जाए, तो हद तक गरीबी कम हो जाएगी हमारी। हद तक का मतलब ये है कि अगर 10 लोग में से 9 लोग बस उसलिए पैसा कमाते हैं कि उनका खाना पीना नहीं चल रहा है, मैंने कि वो पैसा इसलिए कमाते हैं कि उनका खाना पीना चल जाए, जैसे तैसे काम चल जाए, तो वो इसलिए पैसा नहीं कमाएंगे उसके बाद अगर उनको सुविधाएं मिलना लगेगी सरकार की तरफ से। तो ये कहाँ तक सही है? मैंने कि सच्चाई है कि जो सुविधाएं अगर सरकार हमें देती है, अगर हमारे पास पहुंच जाएगा कालवी के पास, जो रियल मायने में उसका उपभोक्ता है, जो उसको चाहिए, तो कितना सच तक ये बात है कि अगर वो सुविधाएं उनको मिल जाती है तो बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो बस इसलिए काम करेंगे कि उनके घर में खाना नहीं है, बस वो उसके बाद वो इसलिए काम करना स्टार्ट कर देंगे, उनको बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाना है। देखिए, आपका क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है जी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कि देखिए, आप न्यूज़पेपर में या हर जगह पढ़ते होंगे कि भारत विकासशील देश बनने जा रहा है। जी। तो भारत अगर विकासशील देश बन जाएगा तो सबसे पहले गांव इसलिए कहा गया है कि भारत गांव का देश है। बिल्कुल। तो गांव को विकासशील बनाना पड़ेगा, जी जी, तब जाकर भारत देश विकासशील बनेगा। जी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए, सबसे पहले का बात है कि आज के डेट में, आज की तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एकाध को छोड़कर, जी, कि जो खाने के लिए मर रहा हो। जी। आप भी मानते हैं, इसलिए भारत सरकार की जो भी खाद्य उपभोक्ता विभाग की योजनाएं जो चल रही हैं, जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई खाने के लिए मर रहा हो। जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल खाने के सुविधा उपलब्ध करा देने से किसी का जीवन यापन ये हो जाएगा? 5 किलो राशन, चावल, गेहूं दे देने से उसकी घर की मूलभूत सुविधाएं मिल जाएगी सारी? नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो राशन प्रणाली में ये नियम है कि उत्तर प्रदेश की राशन प्रणाली के नियम अलग हैं, बंगाल के अलग हैं, हाँ। बिहार के अलग हैं, जी। झारखंड के अलग हैं। भारत एक देश है, जी, सभी जगह एक राज्य भारत सरकार से ही सबको दिया जाता है, लेकिन सब जगह अलग अलग नियम है। अलग-अलग नियम। जी, तो सबसे पहले तो एक होने वाला था, ये नियम होने वाला था कि 1 नेशन 1 राशन। जी, जी। तो उस 1 नेशन 1 राशन को लागू कब किया जाएगा आखिर? इसलिए कि अभी जस्ट बगल में यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर जाते हैं, बलिया पड़ता है, तो हाँ। बलिया में आपको रिफाइंड तेल, बहुत सारी सुविधाएं मिलती बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप बिहार में जस्ट वहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर आते हैं, केवल नहीं। गेहूं और चावल मिलता है। हाँ, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। आप बोलते हैं कि 1 नेशन 1 राशन की हम नियम नीति लागू करने जा रहे हैं, बिल्कुल, आखिर कब होगा? जी, चावल गेहूं से किसी का घर का गुजारा नहीं हो सकता है, उसके लिए नून, तेल बिल्कुल। हाँ, और भी खाद्य पदार्थ की जरूरत जी, है, जी, हाँ। जिसको कहने का मतलब जब आप उसको बीपीएल सूची में मानते हैं, हम्म, तो बीपीएल सूची में मानते हैं तो कहने का मतलब कि आपको धरातल पर वो सारी सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। जी, लेकिन हम ये भी बात बोल रहे हैं कि ये जो सुविधा है, एक मास्टर प्लान हर गांव में पदाधिकारी को नियुक्त करके वैसे घर को चिन्हित किया जाए जिनको मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूरी है। बिल्कुल। ये नहीं कि ये सभी को जरूरी है, ऐसा तो है नहीं। हाँ, नहीं। मैं एज ए निर्वाचित मुखिया हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ हाँ,
कि मेरे गांव में हर लोग मैंने कह रहे हैं मतलब जो राशन उठा रहे हैं हमको ऐसी सुविधा की जरूरत तो थोड़ी ना है, नहीं है। लेकिन है किसको है, जो मजदूर वर्ग से लोग हैं जी जो किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं 300 350 रुपये मजदूरी लाते हैं, जी तो उनके लिए जरूरत है, इसलिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल। वैसे लोग नहीं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हाँ, वो भी राशन लेने के लिए जाते हैं, पहुंच जाते हैं टाइम टेबल से। हर पंचायत में देखिए हम विरोध करके क्या कर सकते हैं, सरकार जब सुविधाएं दे रही है तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सर आपके जो गांव के जो सरकारी स्कूल है जी वहाँ पे कहा जाता है कि सरकारी स्कूल है तो सही, लेकिन अभी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बताया वहाँ के बारे में, तो उसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए साल भर से क्या स्थिति थी उसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, जी जी लेकिन आज के डेट में आप अगर गए होंगे, जी आप अगर हमें बुलाए हैं यहाँ तो हमारे बारे में कुछ जरूर मेरे ग्राम पंचायत में पता लगाए होंगे जी। कि आपके मुखिया जी क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तभी आपको बुलाए हैं बिल्कुल। यहाँ पे। जी जी नहीं तो सभी लोग न्यूज जो मीडिया के लोग हैं जी वो हमारे घर पर जाकर में ये करते हैं, पहुँच जाते हैं। लेकिन आज पहली बार है 1 साल के कार्यकाल में मैं जी कि मैं खुद आपके दरवाजे पर आया हूँ, जी आप अपने न्यूज सोच में बुलाया जी। कि आप मुखिया जी आइए, हम आए हैं आपको इंटरव्यू जी देने जी के लिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि देखिए कुछ हमारे